प्रणाम बच्चों। जब हम बात करते हैं भाषा के लिखित रूप की, तो उसमें अनुच्छेद लेखन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अनुच्छेद लेखन अर्थात किसी दिए हुए विषयों पे कुछ बातचीत लिखना। वो बातचीत क्या है? वो बातचीत है आपके अपने भाव। आप उस विषय को लेके कैसा सोचते हैं, कैसा नहीं। बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक सीमित शब्द सीमा के अंदर लिखा जाना चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद लेखन को लिखते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह क्या है? सबसे पहले दिए गए विषय पर विचार करें। आप ये सोचें, समझें कि उस विषय के बारे में अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, और आप किन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यदि हम उस विषय के बारे में उसकी अच्छाइयों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो हमें उसके बारे में लिखना चाहिए। क्योंकि जिस चीज पर, जिस विषय पर हम विश्वास करते हैं, हम उसके बारे में बहुत अधिक और अच्छे ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। फिर आते हैं, वाक्य किस प्रकार होने चाहिए? वाक्य छोटे और स्पष्ट अर्थ वाले होने चाहिए। विचारों को क्रम से लिखें और सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित हों। इन दोनों को समझने के लिए आइए यह उदाहरण पढ़ते हैं। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। खेल कूद हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारे यहाँ क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज जैसे अनेक खेल खेले जाते हैं। क्रिकेट मेरा सबसे प्रिय खेल है। इस खेल का प्रारंभ इंग्लैंड देश में हुआ था। धीरे धीरे इस खेल का विकास कई देशों में हुआ। आज भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका आदि प्रमुख देशों में क्रिकेट का खेल बहुत लोकप्रिय है। क्रिकेट की 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जब एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी टीम गेंदबाजी करती है। हर 4 वर्ष बाद विश्व कप का आयोजन होता है। वर्ष 2011 का विश्व कप भारत ने जीता है। सचिन तेंदुलकर, धोनी, युवराज आदि हमारे प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हमें क्रिकेट खेलना और देखना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़कर कुछ बातें साफ स्पष्ट हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि इस खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो उसी वाक्य के साथ हम अन्य देशों के बारे में भी बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट में कितनी टीमें होती हैं, तो उन टीमों का विवरण भी हम इसी वाक्य के साथ दे रहे हैं। कौन गेंदबाजी करता है, कौन बल्लेबाजी करता है, और उसी के बाद हम जब बात कर रहे हैं कि भारत ने विश्व कप कब जीता था, तो उसी के साथ हम भारत के प्रमुख खिलाड़ियों की भी बात कर रहे हैं। तो देखा बच्चों, आपने किस प्रकार सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं और विचारों को क्रम से लिखा गया है। पुस्तक होने के कारण इसमें कोई त्रुटियां नहीं हैं, पर यदि हम अपनी वर्तनी में, अपने शब्दों में त्रुटियां करनी शुरू कर दें, अशुद्धियां करनी शुरू कर दें, तो वह गड़बड़ कार्य है। तो बच्चों, किसी भी तरह की भाषा के लिखित रूप में बहुत अच्छे से लिखने का एक ही तरीका है कि जब आपकी अध्यापिका या आपकी माताजी आपको घर में, विद्यालय में, कहीं पे भी श्रुत लेख दें, तो उसका बहुत अच्छे से अभ्यास करके जाइए। क्योंकि बच्चों, विचार बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर भाषा लिखने में अशुद्धि कर दी तो फिर मजा तो नहीं आएगा। बच्चों, इसी प्रकार से इस पाठ में कई सारे अनुच्छेद दिए गए हैं आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार इन नियमों का ध्यान रखते हुए हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।